नमस्कार, आप सभी का एचएन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय चौधरी क्लास 10th मैथ के आर्यभट्ट बैच में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की हमारी प्रश्नावली 4 के अंदर हमारी एक्सरसाइज है 4.2। ठीक है, इसका हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम करने वाले हैं। वो क्या है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब ये है, जैसे हम पीछे वाले प्रश्नावली हल ज्ञात कर रहे थे ना, हल और मूल क्या है, एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण हमें दी हुई है, उन्हें हमें गुणनखंड विधि के द्वारा इसके मूल ज्ञात करने हैं। पीछे वाले प्रश्नावली हमने क्या कर रहे थे, हम द्विघात समीकरण बना रहे थे और फिर ये देख रहे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ऐसे दो टाइप के हमने क्वेश्चन किए थे। यहाँ पे द्विघात समीकरण ऑलरेडी बना हुआ है, हमें उसे क्या करना है, हमें उसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, चलो आज ही क्लास को स्टार्ट करने से पहले पीछे वाली क्लास में जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया था कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा समय अधिक लेता है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इसका मतलब इसमें हमें क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, चलो देखो इसको। हमें क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की चाल। इसका मतलब हमें चाल को क्या मानना है, x। ठीक है, लिखना है यहाँ पे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x। क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमें दूरी कितनी दी है, 480। तो रेलगाड़ी जो दूरी तय करेगी वो दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। हमें क्या पूछ रहा है, तय कर रही है, तो समय 3 घंटा अधिक लगेगा। मतलब इसमें समय कितना लगेगा, पहले वो चेक करो। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमें क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय बराबर क्या होता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, या हम बोले चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। ठीक है, तो हमें समय लेना है, तो हमारे पास दूरी है कितनी है, 480, चाल हमने मान लिया x, तो इसका समय कितना आ जाएगा, वो समय कितना लेगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रेलगाड़ी का समय कितना आएगा, जब उसकी चाल x रहेगी तो उसका समय आ जाएगा क्या, दूरी 480 बटा x। ठीक है, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर उसकी चाल कम कर दी जाए तो उसे 3 घंटा अधिक लगेगा। ठीक है, इसका मतलब अब उसकी चाल क्या हो जाएगी, x माइनस का 8, और जब उसकी चाल x माइनस का 8 हो जाए तो उसका समय भी क्या हो जाएगा, 3 घंटा अधिक लगेगा। ठीक है, चलो देखो, यहाँ से बना दे सेकंड कि जब उसकी चाल 8 घंटा कम कर दी जाए। लिखो यहाँ पे, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तब कितनी हो जाएगी उसकी, x माइनस का 8। कितनी हो जाएगी, x माइनस का 8। सही है, अब बताओ दूरी तो सेम है नहीं है, दूरी तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, दूरी में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अब बताओ समय कितना लगेगा उसका, अब समय लगेगा, दूरी तो वही रहेगी लेकिन उसकी चाल होगी x माइनस का 8। ये बताओ यहाँ तक और इसमें कोई दिक्कत है, ये घंटे में है, किस में है, घंटे में आएगी। ठीक है, क्यों, हमारी चाल किस में दी है, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब ये जो आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, घंटे में। समय किस में आ रहा है, घंटे में। अब हमें क्या बोला गया है कि अगर ये कम कर दी जाए तो 3 घंटे क्या लग रहे हैं, अधिक। इसका मतलब हम प्रश्न अनुसार लिखेंगे क्या, इस समय को इस समय में घटाएं तो कितना अधिक आएगा, 3 घंटा। ठीक है, लिखो यहाँ से 480 बटा x माइनस 480 बटा x माइनस का 8, कितना समय ज़्यादा ले रही है, 3 घंटा। तो बराबर कितना आएगा, 3। ये हमने कहाँ से लिखा है, प्रश्न के अनुसार कि 3 घंटा अधिक लेगी। ठीक है,
अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा इक्वेशन बन जाएगा। जहाँ पे बराबर में कितना दे रहेगा 3, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू 3 से कट रहे हैं क्या, 8 और 4 12 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3, ये कितने बार कटेगा 3 एकम 3, यहाँ पे एक बचाएगा 18 36 18 0 160 बार और ये भी 160 बार, सेम ही वैल्यू है। तो हमेशा काटना दोनों के ऐसे नहीं एक को काटेंगे, तीनों पदों को हमने काट दिया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कितना बच गया 160/x माइनस 160/x माइनस का 8 बराबर 1, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लो और उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, x गुणा x माइनस का 8 ही आएगा। यहाँ पे x कैंसिल आउट आएगा, कितना बचा है x माइनस का 8, तो 160 गुणा x माइनस का 8, ठीक है। यहाँ से माइनस, हमने गलती कर दी ना, अरे समय ये ज़्यादा ले रहे तो इसमें ये माइनस करेंगे ना, देखो समय ज़्यादा कौन सा ले रहा है, ये ले रहा है, ज़्यादा में से कम माइनस कर, कम में से ज़्यादा कैसे माइनस कर दिया हमने, ठीक है। चलो लो जी, ये माइनस में इतना फर्क हो गया, 880 माइनस का x माइनस का 8 में माइनस करेंगे 880/x। क्यों माइनस किया, क्योंकि ज़्यादा समय तो ये ले रहे हैं ना, स्पीड कम होगी तो समय ज़्यादा लेगा, इसका मतलब ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे, इसका मतलब ये आएगा ऐसा, इसमें से ये वैल्यू माइनस नहीं होगी, ये मैंने गलत मान लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें से ये वैल्यू माइनस होगी, ठीक है। अब वही हो जाएगा, ये 3 एकम 3, ये वापस कटेंगे 160 आ जाएगा, ये भी कटेगा कितना आ जाएगा 160, तो यहाँ से आ जाएगा 160/x माइनस का 8, यहाँ से माइनस का 160/x बराबर 1। यहाँ पे एलसीएम वही आएगा, कितना आएगा x माइनस का 8, इसको जब मल्टीप्लाई करें तो कितना बचेगा x, तो 160 गुणा x माइनस 160 से गुणा करेंगे क्या x माइनस का 8 बराबर 1। अब ऐसे वज्र गुणा कर दो, यहाँ पे कितने होगी 160x माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 160x माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 8 गुणा 160, ये एक से उधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x गुणा x माइनस का 8, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का ये हो गया कैंसिल आउट, इन दोनों को गुणा करो तो 0 8 कितने बनेगी 4 8 एकम 4 1 12 1280 बराबर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो x² माइनस का 8x, ठीक है। अगर इसका द्विघात समीकरण बनाना है तो इसे क्या करो, इस साइड में ले आओ, साइड चेंज कर लो, तो माइनस का x वो इधर आएगा प्लस का 8x और ये इधर है प्लस का 1280 बराबर 0। हमें ये x² की वैल्यू प्लस में लेनी है, तो पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया x² माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर 0, और यही हमें ज्ञात करना था, यही हमारा क्या है इसका आंसर, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है कि अब नहीं है ना इस क्वेश्चन में, किसी को भी नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि समय ज़्यादा ये ले रही है तो इसको हम कम समय में माइनस करेंगे, यानी इस समय में ये वाला समय माइनस करेंगे, ठीक है। तो प्रश्नानुसार ये हो जाएगा कि 880/x माइनस का 8 माइनस 880 480/x बराबर 0, 3 घंटा ज़्यादा ले रही है, ठीक है। चलो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमने क्या करने वाले हैं, एक नया चीज़ सीखने वाले हैं, वो क्या कि द्विघात समीकरण हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, उसे हमें क्या करना है, उसके मूल ज्ञात हमें करने हैं। देखो गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² माइनस का 3x माइनस का 10 = 0। जब भी आपके पास द्विघात समीकरण आए हमें बोले गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि ये कहती है कि जो हमारा मध्य पद है उस मध्य पद के आपको ऐसे दो विभाजन करने हैं कि उसको जोड़ने घटाने पे तो वही मध्य पद बने, लेकिन उनको गुणा करने पे जो अचर पद और x² का गुणांक में जो संख्या है उनका जो गुणनफल हुआ है उनके गुणनफल के क्या होना चाहिए बराबर, ठीक है। देखो इधर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अब कार्य कर रहा हूँ, वो देखना। यहाँ पे अचर पद कितना है 10, यहाँ पे x² गुणा कितना है 1, तो इन दोनों का गुणा कितना हुआ, ये माइनस का ना, तो माइनस का 10, तो मध्य पद क्या है माइनस का 3, यानी इस माइनस के 3 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पे तो माइनस का 3 बने, लेकिन गुणा करने पे माइनस का 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, माइनस का 10 आना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे आ सकता है ये बताओ,
यानी कि आपको इसको 10 के टुकड़े करने हैं। तो 10 के टुकड़े एक तो हो सकता है 1 और 10, इनको अगर जोड़ेंगे तो 11 होता है, इसको घटाएंगे तो 9 होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। एक हो सकता है 2 और 5, जब 2 और 5 को गुणा करते हैं तो 10 बनता है, इनको घटाते हैं तो 3 बनता है, जोड़ते हैं तो 7 बनता है, तो घटाने पे 3 बन रहा है। माइनस का 3 आना चाहिए, इसका मतलब बड़ी वैल्यू माइनस की कर दो और छोटी वैल्यू क्या कर दो, प्लस की। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस का जाएगा, इसका मतलब इसका गुणनखंड क्या होगा, प्लस का 2 और माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। ठीक है, इक्वल टू कितना है, 0। अब माइनस को 3 को हम लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 5x माइनस का 10 बराबर 0। अब देखो इनको वापस सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x और 2x, एक प्लस का है एक माइनस का, तो घटेंगे, माइनस का 3 आ जाएगा। 2 5 को गुणा करेंगे तो 10 बन जाएगा, वो भी एक माइनस का है तो माइनस का 10 बन जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या है, सही है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचाएगा x प्लस का 2। यहाँ पे से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस आ रहा है, ये क्या आ रहा है 5, तो माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचाएगा x प्लस का इक्वल टू 0। अब बताओ इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस का 2, x प्लस का 2 दोनों जगह है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा x प्लस का 2। यहाँ पे क्या बचाएगा x, यहाँ पे क्या बचाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। दो पद आके दोनों के गुणनफल के बराबर क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब पहला पद के बराबर आप 0 रखो और सेकंड पद के बराबर भी आप लोग क्या रखो, 0 रखो। ठीक है, देखो इधर, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू हमें 0 रखना है, एक बार हमें रखना x माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा यहाँ से x बराबर माइनस का 2, ये दो साइड में जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, यहाँ से x प्लस का 5, यही इसके दो हैं मूल है, यही इसके दो क्या हैं अंश। x के दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई, दोनों वैल्यू आना है, इसका मतलब यही है इसका क्या, मूल। लिख देंगे, अतः है द्विघात समीकरण की मूल क्रमशः 2 और माइनस के 2 और 5 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 इक्वल टू क्या दे रहेगा हमें, 0। यहाँ पे देखो इस x के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पे तो ये x आना चाहिए, यानी a क्या आना चाहिए, और गुणा करने पे इन दोनों का गुणा, तो इन दोनों का गुणा क्या हो रहा है, माइनस का 12, 6 और 2 को गुणा करेंगे तो 12, 6 दूनी 12, माइनस और प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस। तो बताओ ऐसे दो नंबर बताओ कि जिन्हें गुणा करने पे माइनस का 12 आए और जोड़ने घटाने पे क्या आए, x आए, वो भी किसका, प्लस का। देखो इधर, इसका मतलब 12 के टुकड़ा करना है आपको, सोचना हमेशा इस 12 पे है कि 12 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। 12 का एक तो हो सकता है 1 और 12, इनको जोड़ेंगे तो 13 होगा, घटाएंगे तो 11 होगा। दूसरा क्या हो सकता है 2 और 6, इनको जोड़ेंगे तो 8 होगा, इनको घटाएंगे तो 4 आएगा। और क्या हो सकता है 3 और 4, इनको जोड़ेंगे तो 7 होगा, लेकिन इनको घटाएंगे तो इतना होगा 1। प्लस का लेना है तो बड़ी वैल्यू प्लस की ले लेना, छोटी वैल्यू किसकी ले लेना, माइनस की। तो एक प्लस की रहेगी, एक माइनस की होगी, तो गुणा करने पे माइनस का बन जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, अच्छे समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन देखो, 2x स्क्वायर, इस x को हम क्या लिखेंगे, प्लस का 4x और माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। अब इनको प्लस का 4 माइनस का 3 करेंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा, गुणा करेंगे तो 3 और 4 माइनस का 12 बनेंगे, नहीं बनेंगे, बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का 3, तो बस ले लो, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से एक तो 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है x, तो 2x को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचाएगा x, और यहाँ पे क्या बचाएगा 2। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 3, तो यहाँ पे x और प्लस का 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x प्लस का 2, यहाँ बचाएगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक पद कोष्ठक के बराबर 0, एक गुणनखंड के बराबर में 0, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x माइनस का 2, यहाँ से 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो 2x बराबर, ये 3 साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2। दोनों वैल्यू आ गए हमारे पास में, और दो ही इसके क्या होंगे, मूल। द्विघात समीकरण, इसका मतलब उसके 2 ही मूल होंगे, उसके 2 ही हल होंगे। तो ये इसके क्या है,
आंसर है, अतः लिख देंगे, अतः है द्विघात समीकरण की मूल क्रमशः -2 और 3/2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन देखो, √2x² + 7x प्लस का 5√2 = 0। इसके भी हमें गुणनखंड विधि के द्वारा ही मूल याद करने हैं। देखो इन दोनों का गुणा कितना होगा, √2 × 5√2, तो 5 × √2 √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाता है 2, कितना होता है 2, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते कितना होता है 10। मतलब कि आपको जोड़ने घटाने पे तो कितना होना चाहिए 10, और गुणा करने पे कितना होना चाहिए 10, और जोड़ने घटाने पे 7। जोड़ने घटाने पे तो 7 पद आना चाहिए, वो भी प्लस का, और गुणा करने पे प्लस का क्या आना चाहिए 10, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 10। ये आप लोग रफ में कार्य करना है आपको ये। ठीक है, मैं आपको करके इसलिए दिखाया है कि आप बोलोगे सर 10 कैसे हो रहा है। यहाँ पे √2 है और मल्टीप्लाई 5√2 है, तो 5 बाहर आ जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाता है, कितना आ जाता है 2। ठीक है, √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, और 2 की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, आधा आधा कितना होता है 1, 2 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाता है 1। ठीक है, देखो इधर √2x² प्लस 10 के ऐसे टुकड़े करो, देखो एक तो 5 और 2 ही हो रहा है, तो जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है। ठीक है, तो यही बना लो, ये तो क्या हो गया 5 और 7, तो 5x प्लस का 2x और प्लस का 5√2 = 0। ये हो रहा है नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसमें डाउट है क्या, नहीं है ना, बताओ इसमें किसी को अगर आपको डाउट लग रहा है क्या। अब इसको इस साइड में लिख सकते हो, 5 को 2 को इस साइड में लिखोगे, 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। इसको वैसे लिखेंगे √2x², यहाँ से हमारे पास कॉमन ले लो, क्या वैसे भी आ सकता है, कोई इश्यू नहीं, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, आंसर सेम ही आने वाला है। चलो आप लोग लिख दिया, वैसे लिख दो। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे √2x प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बताओ, √2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 का मतलब क्या है √2 गुणा √2। तो अगर मैं यहाँ से √2 कॉमन लूँ तो कितना हो जाएगा √2x और प्लस का 5 = 0। ठीक है, इसको आगे पीछे लिख के करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, यहाँ से इन दोनों में से क्या कर रहा है √2x + 5, √2x + 5 कॉमन ले लो, √2x + 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा √2 = 0। दोनों के गुणनखंड के बराबर 0 है, इसका मतलब पहले गुणनखंड के बराबर 0 रख दो, अगले गुणनखंड के बराबर 0 रख दो। √2x + 5 = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा √2x = -5, x बराबर कितना था -5/√2। सेकंड x + √2 = 0, तो x बराबर कितना था -√2। दो हमें मूल मिल गए, हमें 2 ही मूल निकालने थे, लिख देंगे अतः है द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः -5/√2 और -√2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 2x² माइनस का x प्लस का 1/8। ठीक है, देखो 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 = 0। पहले इसको 8 को ना आप हटा दो, बिन को हटाना आप लोग, यानी इस पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर दो, या 8 एलसीएम लेके भी आप उधर 8 को भेज सकते हो। ठीक है, देखो एक आपको 8 एलसीएम लेके कर देता हूँ, 8 एलसीएम लेके तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16x², ये माइनस का 8 और ये प्लस का 1 = 0। इस 8 को साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 16x² माइनस का 8 प्लस का 1 = 0। अब हमारे पास आएगा 16 को 1 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे कितना माइनस का 8। तो आपको 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पे तो माइनस का 8 आए और गुणा करने पे क्या आए 16। तो कितना हो जाएगा इसका, 1 तो जाए 1 और 16 जो कि नहीं होगा, 1 क्या हो जाएगा 2 और 8, 8 दूनी 16,
और क्या होगा बताओ, क्योंकि 8 नहीं बन पा रहा, घटाएंगे तो 6 बन जाएगा। एक और क्या बनेगा 4 का, 4 और 4, 4 जो 16, ठीक है। 16x² गुणा पे ले लो इसको माइनस का 4 और माइनस का 4, दोनों माइनस माइनस जो जुड़ जाएंगे और गुणा करेंगे तो प्लस का 16 बन जाएंगे, और घटाएंगे तो माइनस का 8 बन जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस से जुड़ेंगे। प्लस का 1 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 4x, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 4x, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लो तो कितना बच जाएगा प्लस का 4 और माइनस का 1 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 4x माइनस का 1, तो यहाँ पे बच जाएगा 4x माइनस का 1 = 0। दोनों के बराबर 0 रख दो गुणन करके, 4x माइनस का 1 बराबर 0, 4x माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा 4x बराबर प्लस का 1, तो x बराबर 1/4। ऐसे यहाँ से आ जाएगा 4x बराबर 1, तो x = कितना 1/4। दोनों मूल इसके क्या आएंगे सेम, कोई बात नहीं, सेम आगे तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मूल हमेशा सेम भी हो सकते हैं। हमने पीछे वाले प्रश्नावली में पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा तो आगे भी आपको और बता दिया जाएगा, ठीक है। हमने वैसे पढ़ लिया है, देखो एक बार लिख देगा। यहाँ पे आता है क्या द्विघात समीकरण की मूल क्रमशः 1/4 और 1/4 हैं। सेम आने से आप लोग घबराना नहीं, सेम भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 100x² माइनस का 20x + 1 = 0। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना कि इसका मूल्य क्या है। हमें जैसे हमने पीछे वाले किए हैं वैसे करना है। x² और अचर पद का गुणा क्या है वो देख के आपको इस बीच पद वाले पद के आपको विभाजन करने हैं, टुकड़े करने हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।